G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। वाराणसी में आयोजित हो रही G20 विकास मंत्रियों की बैठक को आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बैठक से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर की विदेश प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। वाराणसी में आयोजित हो रही G20 विकास मंत्रियों की बैठक को आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बैठक से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विकास मंत्री के साथ बैठक की, जिसमें पीएम मोदी के हाल में हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच प्रशांत क्षेत्र में विकास के मुद्दों पर सहयोग पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री की एक अन्य बैठक अंकटाड के महासचिव के साथ हुई, जिसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने में G20 की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। इसके अलावा विदेश मंत्री की जर्मनी संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री श्वेंजा शुल्ज से मुलाकात हुई। विदेश मंत्री की एक अन्य बैठक यूरोपीय संघ के आयुक्त के साथ हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए G20 की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत के विकास साझेदारी पहल के साथ ग्लोबल गेटवे के साथ समन्वय पर बातचीत को आगे बढ़ाया। रविवार को इस बनारस के प्राचीन शहर में G20 डेवलपमेंटल मिनिस्टर्स की मीटिंग शुरू हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने काउंटरपार्ट से मुलाकात की और ये विचार विमर्श किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी वाराणसी यात्रा की शुरुआत अनुसूचित जाति बूथ अध्यक्ष सुजाता धूसिया के आवास से की। मेजबानी करने वाले परिवारों ने विदेश मंत्री की सादगी पर खुशी जताई। सुबह के नाश्ते के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वाराणसी में G20 की बैठक में खाद्य सुरक्षा और अनाज को लेकर होने वाली चर्चा में मिलेट्स को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया जाएगा। 9 साल में अगर से जब नेपाल में भूकंप हुआ, जब यमन में लड़ाई हुई, जब श्रीलंका में बारिश के कारण उनको बहुत नुकसान पहुंचा गया, जब म्यांमार में तूफान हुआ, जब अभी टर्की में जब भूकंप हुआ, तो आप देखिए कि जब भी दुनिया में जो संकटें होती हैं, मोदी सरकार एक तो दुनिया के लिए भला करती है, दुनिया की मदद की ओर कदम उठाती है, पर सबसे ज्यादा हमारे जो लोग जो बाहर जो जाते हैं, हमारे नागरिक जो जाते हैं, आज उनके मन में है कि भाई कहीं भी कुछ भी संकट है, हम अपने देश पर विश्वास कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। रविवार से शुरू हुए 3 दिवसीय बैठक में विकासशील देशों पर बढ़ रहा कर्ज, जलवायु परिवर्तन, दुनिया में बढ़ती गरीबी और असमानता, खाद्य और ऊर्जा संबंधी समस्याएं, सप्लाई चेन, भू राजनीतिक तनाव जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दरअसल 13 जून तक चलने वाली इस बैठक में G20 देशों के सदस्य विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में हो रही बैठक में लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है। बैठक में 2 मुख्य सत्र होंगे। पहला सत्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति सामूहिक प्रयास पर केंद्रित होगा, जबकि दूसरा सत्र पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर होगा।